हे गाइस, वेलकम टू गिक्स नॉलेज। तो चलिए देखते हैं कि क्वीन मैक्लस्की मेथड कैसे यूज़ किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, मिनिमाइज द फॉलोइंग लॉजिक फंक्शन यूजिंग क्वीन मैक्लस्की मेथड। और एसओपी फॉर्मेट में है मेरा क्वेश्चन। तो y इज इक्वल टू समीशन ऑफ m, दैट इज मिन टर्म्स 0 1 3 7 8 9 11 15। तो इन मिन टर्म्स में सबसे बड़ा है 15। तो पहले मैं 15 यानी 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 का कॉम्बिनेशन। तो 8 प्लस एक्चुअली ये जो मिनटर्म्स दिए है ना, हमें असेंडिंग ऑर्डर में उनका बाइनरी फॉर्मेट निकालना पड़ता है। मतलब अभी असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो पहले 0 का निकालेंगे, फिर 1 का निकालेंगे, फिर 3 का, ऐसे करके 15 तक निकालने का रहता है। फिर ये जो ग्रुप है ना, ज़ीरो ज़ीरो ग्रुप मतलब एक भी वन नहीं। फिर ग्रुप वन, वन ग्रुप मतलब एक वन रहेगा उसके अंदर। फिर आता है ग्रुप टू जिसमें दो वन होते हैं। फिर ग्रुप थ्री जिसमें तीन वन होते हैं। और ग्रुप फोर जिसमें चारों वन होते हैं। तो हम लोग बाइनरी फॉर्मेट में सब ग्रुप के हिसाब से लिख देते हैं। तो वन के अंदर एक ही वन होता है, तो ग्रुप वन में आया। फिर थ्री के अंदर टू वंस है, तो वो टू के ग्रुप में जाएगा। और लिखेंगे 0 0 1 1। फिर है सेवन, सेवन यानी 4 प्लस 3 प्लस 1, इसका कॉम्बिनेशन। तो 4 3 और 1 के जगह पे, सॉरी 4 प्लस 2 प्लस 1, यानी 4 2 और 1 के जगह पे 1 आएगा और 8 की जगह पे 0 आएगा। तो अभी 7 के अंदर जो है वो 3 1 है। 3 1 यानी वो ग्रुप नंबर 3 में जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग 8 करेंगे। तो 8 मतलब 8 के 1 आएगा और बाकी सब 0 हो जाएगा। तो 8 के अंदर एक ही 1 है, तो ग्रुप 1 में जाएगा। फिर 9, तो 9 मतलब 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 मतलब 8 और 1 की जगह पे 1 आएगा और बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। तो 9 ग्रुप 2 में जाएगा क्योंकि उसके अंदर भी दो ही 1 है। बहुत सिंपल है और हम लोग कार्नॉफ मैपिंग से भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग फिर क्वीन मैक्लस की मेथड यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो क्वीन मैक्लस की मेथड हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि जब कार्नॉफ मैपिंग में हम लोग 5 या फिर 5 से ज़्यादा वेरिएबल्स आते हैं, यानी इस क्वेश्चन में मैंने ए बी सी डी लिए है, 4 ही वेरिएबल्स है। तो मतलब कार्नॉफ मैपिंग आप करोगे ना, आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा ग्रुप बनाने में, और आंसर में एरर आने के बहुत चांसेस होते हैं। पर क्वीन मैक्लस्की में टाइम बहुत लगता है, 10 मिनट तो लगेगा आपको क्वीन मैक्लस्की में, पर आंसर राइट आता है। इसके लिए हम लोग क्वीन मैक्लस्की यूज़ करते हैं। तो चलो अभी टेबल 2 स्टार्ट करते हैं। तो टेबल 2 में करना क्या है, तो टेबल 1 के हेल्प से अभी देखो, पहले ग्रुप यानी 0 ग्रुप में चारों 0 है। फिर ग्रुप 1 में जो पहला नंबर है यानी 1 है, उसमें 3 0 है और लास्ट वाला जो है वो 1 है। तो टेबल 2 में हमें ग्रुप्स बनाने, ऐसे ग्रुप्स बनाने कि मतलब जिनका बस एक ही कोई तो बाइनरी डिजिट वो अलग है। यानी 0 और 1 में देखोगे तो पहले तीनों डिजिट 0 है और लास्ट में 1 के इसमें 1 आता है और 0 में 0 ही आता है। तो 0 और 1 हम लोग नेगलेक्ट करके उधर डैश डालेंगे और फिर लिख देंगे। और अभी 0 और 8 का भी वैसे ही होगा। फिर 1, अभी 1 का ग्रुप बनाएंगे तो 1 में देखो पहले तीनों 0 है और फिर लास्ट में 1 है। और वैसे ही 2 में देखो, मतलब सेकेंड ग्रुप में 3 जो है, पहले दोनों 0 है, लास्ट का 1 है, यानी सेम है। बस जो थर्ड डिजिट था ना, उस पर 0 और 1 हो रहा है, मतलब वापस वो 0 और 1 नेगलेक्ट करके हम लोग डैश डालेंगे। तो इधर डैश आएगी और वो 1 वैसे ही लिखेंगे। बहुत सिंपल है। आपको हर एक बार मतलब हर ग्रुप में ऐसा करना पड़ेगा। तो अभी 1 और 9, तो 1 और 9 में देखो पहला वो डैश आएगा, फिर 0 0 और 1 तो सेम ही है। बहुत सिंपल है, ऐसे ही आपको सब करना है। फिर जो है वो 8 और 9 आएगा, क्योंकि 8 और 9 में पहला 1 है, दूसरा दोनों 0 है। फिर लास्ट में देखो 0 और 1 आ रहा है, मतलब ये भी नेगलेक्ट करेंगे और इस पर डैश डालेंगे।
तो लिखेंगे 8 और 9 का ग्रुप बना और लिखेंगे 100 डैश। बहुत सिंपल है, टाइम लगेगा पर आंसर पक्का है कि राइट आएगा। 5 मार्क्स के लिए आते हैं और छोटा आते हैं, तो मैंने बड़ा बताया। आपको एग्जाम में टाइम लिमिट के हिसाब से आएगा, छोटा ही आएगा। फिर आते हैं हम लोग ग्रुप 2 में। तो 3 और 7 का ग्रुप बन रहा है। तो 3 और 7 में देखो, पहला 0 है तो 0 लिखा, फिर 0 और 1, फिर 1 और 1 तो सेम है, पर 0 और 1 नेगलेक्ट होगा और डैश आएगा, तो डैश आया। फिर वापस अभी 3 और शायद 11 भी हो सकता है, हाँ 11। 3 और 11 में देखो लास्ट के तीनों डिजिट सेम है, 0 1 1 सेम है, बस पहला डिजिट जो है वो 0 1 हो रहा है, तो वो नेगलेक्ट करके उधर डैश डाल देंगे। बहुत सिंपल है, तो अभी डैश आएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, कार्न ऑफ मैपिंग भी मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। तो अभी ग्रुप में देखो 1 सेम है, फिर ये दोनों अलग है, तो 1 0 और वो 1 और इधर आएगा डैश। 9 और 11 में देखो यहाँ पर डैश आएगी, तो यहाँ पर डैश लिख दी। चलिए अभी लास्ट ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप नंबर 3 में। तो ग्रुप नंबर 3 में तो बहुत इजी है, 7 और 15। तो 7 और 15 में देखिए, फर्स्ट डिजिट जो है वो 0 और 1 है, तो वो नेगलेक्ट करके वहाँ पर डैश डाल दिया और बाकी तीनों 1 है। फिर वैसे ही 11 और 15 भी सेम ही है। 11 और 15 में जो सेकेंड डिजिट है वो 0 और 1 हो रहा है, तो उसको नेगलेक्ट करके डैश डालेंगे और बाकी तीनों 1 हो जाएंगे, तो 1 डैश 1 1। और ये सब तो आते हैं टेबल नंबर 3 पे। तो टेबल नंबर 3 भी बहुत आसान है, टेबल नंबर 2 के हेल्प से करना है। तो आओ देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखो 0 0 0 डैश है, तो ये डैश कहाँ पर आ रही है? तो ग्रुप 1 के लास्ट वाले इसमें आ रही है डैश। फिर 0 भी मैच हो रहा है, ये भी 0 मैच हो रहा है, बस ये 0 और 1 जो है वो मेल नहीं खा रहे, तो हम लोग उसको नेगलेक्ट करके डैश डालेंगे। यानी ग्रुप बना है 0 और 1 का और 8 और 9 का, 0 और 1 और 8 और 9। तो पहले में डैश आएगा और बीच में 2 0 आएंगे बी और सी के जगह पे, और डी के इधर तो पहले से डैश है। ये भी बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हो। तो अभी दूसरा ग्रुप देखते हैं 0 और 8 के साथ। तो पहले डैश किधर मैच हो रही है वो देखते हैं, तो 1 और 9 के इधर मैच हो रही है। फिर 2 0 सेम है, फिर 1 और 0 वापस नेगलेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पर भी डैश आ जाएगी। तो ये भी उसके जैसे ही है, टेबल नंबर 2 के जैसे ही है, बस इसमें जो है वो डैश के साथ कौन मतलब मैच हो रहा है वो देखना पड़ता है। तो चलिए अभी ग्रुप नंबर 1 में आते हैं। तो 1 में आप देखोगे तो 1 और 3 है स्टार्टिंग, तो डैश जो है वो सेकेंड यहाँ पर है। तो देखते कहाँ पर मिलती है हमें, तो यहाँ पर मिली 9 और 11 के इधर, और ये 1 भी सेम है, ये 0 भी सेम है, बस ये 1 और 0 नेगलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर डैश आ जाएगी। चलिए लिखते हैं 1,3 ग्रुप हुआ है 9,11 के साथ, पहली डैश, फिर 0, फिर वापस डैश और फिर 1। तो ग्रुप 1 में वापस एक बार एक ही 1 आया। तो अभी दूसरा नंबर है 1 और 9। तो 1 और 9 में डैश कहाँ पर है? पहले पर है, तो देखते हैं कहाँ पर मेल खाता है। यहाँ पर 3 और 11 के साथ मेल खाया डैश, तो 0 सेम है, यहाँ पर 1 भी सेम है, बस यहाँ पर जो है 0 1 हो रहा है, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर भी डैश आ जाएगी। बहुत बहुत सिंपल है, फटाफट हो रहा है।
इसको मतलब स्किप मत करना, आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। तो ये डैश आया और फिर ये 1। तो अभी ग्रुप नंबर 2 पर तो देखा ना आपने कि ग्रुप 1 में जो वापस जो नंबर्स आए उसमें एक ही 1 है। अभी ग्रुप 2 में भी ऐसे ग्रुप बनेंगे जिसमें 2 ही 1 आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डैश ने मेल खाया तो 1 0 नेगलेक्ट हो जाएगा, फिर वो डैश और फिर 1 और 1 तो सेम ही है। ये डैश, तो ये भी एक डैश आ जाएगी और ये 1 और 1 वैसे के वैसे आ जाएंगे। तो ग्रुप नंबर 2 में 2 1 आ गए वापस। फिर अभी हम लोग 3, 11 तो डैश इधर ही है, 7, 15 पे मैच कर रहे हैं। पहले तो डैश ही आएगा, फिर बाकी लास्ट के 2 भी सेम है, बस सेकंड डिजिट है वो 0 1 हो रहा है तो वो नेगलेक्ट हो जाएगा और फिर वहाँ पर डैश आ जाएगा। तो दोनों डैश और 1 1 हो जाएंगे, 2 डैश 1 और 1। बहुत सिंपल है, प्लीज़ लीव मत करना। आगे अभी और मैच नहीं हो सकता, तो बस इधर ही हमारा टेबल 3 ख़त्म हो गया। तो अभी ये जो हम लोग जो मिन टर्म्स है मतलब जो वेरिएबल्स है उनको हम लोग स्पेसिफिक मतलब उनके फॉर्मेट में लिख लेते, एसओपी फॉर्मेट में। तो बी और सी पे 0 है, 0 यानी कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो बी सी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया वो मैंने। फिर बी पे कॉम्प्लीमेंट और डी पे कुछ नहीं है, फिर सी और डी। अभी टेबल फॉर प्राइम इम्प्लीकेशन टर्म्स, ग्रुप ऑफ मिन टर्म और जो हमारे मिन टर्म्स थे क्वेश्चन में दिए हुए वो। तो प्राइम इम्प्लीकेशंस मतलब जो अभी हम लोग ने टेबल नंबर 3 में जो बी बार सी, बी बार डी और सी डी लिखा वही है, तो वो लिख लेते हैं पहले हम लोग। बहुत सिंपल है, प्लीज़ इसको स्किप मत करना। तो चलो इनके मिन टर्म्स जो ग्रुप निकाले थे हम लोग ने वो भी लिख लेते हैं। तो चलिए ग्रुप ऑफ मिन टर्म्स लिख लेते हैं और ये 1,9। वैसे ही बी बार डी का भी लिखेंगे। 1,3, 9,11, 1,9 और 3,11। फिर वैसे सी और डी का भी निकालेंगे, तो उसमें 3,7, 11,15, 3,11 और 7,15 है, 11 और 7,15। तो अभी मिन टर्म्स का ग्रुप मतलब मिन टर्म्स का टेबल आता है। ये भी बहुत सिंपल है, हर एक नंबर एक एक बार डैश होगा, यानी 0 1 8 9 ये चारों एक एक बार हो गए हैं इधर क्रॉस, तो वापस 0 8 1 9 ये क्रॉस नहीं करने का, एक ही बार। फिर अभी ग्रुप 2 में 1 3 पे क्रॉस आएगा, फिर 9 पे एक आएगा और 11 पे एक आएगा। फिर 1 पे हो गया है, 9 पे भी हो गया है, 3 पे भी हो गया है और 11 पे भी हो गया है, तो वापस नहीं करने का। ग्रुप 3 में आ जाएंगे, 3 पे एक बार आएगा, 7 पे एक बार आएगा, 11 और 15 पे एक बार आएगा, वापस 3 पे नहीं आएगा, 11 पे भी नहीं आएगा। एक बार आ गया तो वापस नहीं करने का उसी ग्रुप में। तो अभी देखो ये 0 जो है वो एक ही बार आया है, ये 1 है वो 2 बार आया है, ये 3 जो है वो भी 2 बार आया है, तो ये सब नेगलेक्ट हो रहे हैं। ये 7 है वो जो एक बार आया है, 8 भी एक बार आया है, 9 2 बार आया है, नेगलेक्ट हो जाएगा, 11 भी नेगलेक्ट हो जाएगा, 15 एक बार है। तो हमें मिला है 0 8 0 8, तो बी बार सी बार, फिर 7 और फिर 15 मिला है जो कि है सी और डी। तो ये हमारा एसओपी फॉर्मेट है, तो एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। तो आंसर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेशन इज बी बार सी बार प्लस
सी डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक यू।